नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा विधानसभा 2023 के समाचार लेकर आपके सामने हूं। विधानसभा 2023 के कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम सिरोंज विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। सिरोंज विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं से हमने चर्चा की है और संभावित प्रत्याशियों के मामले में हमने लोगों से चर्चा की है। हम चर्चा इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय लोगों की आवश्यकताओं, उनके अभावों, शासन की रीतियों नीतियों सभी के बारे में चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 आरंभ हो चुका है। विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरे मध्य प्रदेश में सभी विधानसभा क्षेत्रों में राजनीतिक दलों द्वारा शुरू की जा चुकी हैं। हम भी अग्निमित्र की टीम के साथ मध्य प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक क्षेत्रों में भ्रमण पर हैं और जानना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में राजनीतिक पार्टियां किन किन को अपना सेनापति बनाकर चुनाव में उतारने वाली हैं। इस श्रृंखला में आज हम सिरोंज विधानसभा क्षेत्र में हैं। सिरोंज विधानसभा क्षेत्र के लटेरी तहसील में हम पहुंचे हैं। सिरोंज विधानसभा क्षेत्र के जो कांग्रेसी नेता हैं वो ये मानते हैं कि यह कांग्रेसी मतदाताओं का क्षेत्र है। उनका मानना है कि 60% से ज़्यादा मतदाता यहाँ कांग्रेसी मानसिकता का है। इस संबंध में हमने बात की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और इस क्षेत्र से जुड़े हुए एडवोकेट जंडेल सिंह जादौन जी से। जंडेल सिंह जी का मानना है कि पिछली विधानसभाओं में हार के लिए पार्टी द्वारा गलत प्रत्याशियों का चयन है। कांग्रेस के मत का क्षेत्र होते हुए भी यहां कांग्रेस हार जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण जंडेल सिंह बताते हैं कि यहां प्रत्याशियों का चयन गलत होता है और गलत प्रत्याशी के चयन से ही पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है। जंडेल सिंह जादौन आने वाला विधानसभा चुनाव के लिए अपने आप को भी योग्य बताते हुए कहते हैं कि मैं जमीन से जुड़कर पिछले 40 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहा हूं और लोगों से मेरा आत्मीय लगाव है। मैं मानता हूं यदि कि पार्टी मुझे अवसर देगी तो पार्टी को मैं जीत दिलाकर रहूंगा। वे अपनी जीत के प्रति आश्वस्त होते हुए भी एक बात और जोड़ते हैं। विधानसभा 2023 की आहट सुनाई दे चुकी है। राजनीतिक दल और राजनीति से जुड़े हुए लोग राजनीतिक क्षेत्रों में सक्रिय हो गए। हम सिरोंज विधानसभा क्षेत्र में हैं आज और सिरोंज विधानसभा क्षेत्र की लटेरी तहसील में आए हुए हैं। हम हैं लटेरी के स्थानीय निवासी जंडेल सिंह जी वकील साहब के यहाँ। कांग्रेस संगठन से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तन मन धन से पार्टी के लिए काम करने वाले जंडेल सिंह जी पार्टी के उम्मीदवारों, पार्टी की रीतियों नीतियों से बहुत गहराई से वाकिफ हैं। हम सिरोंज विधानसभा क्षेत्र के लिए संभावित प्रत्याशियों के ऊपर उनसे चर्चा करना चाहते हैं कि गोवर्धन उपाध्याय जी के जाने के बाद जो अब स्थिति बनी हुई है उसे कौन यहाँ क्षेत्र में पूरा कर सकता है। इन सब चीज़ों के ऊपर हम वकील साहब से चर्चा करेंगे। वकील साहब, अब जो चुनाव 2023 का आने वाला है उसे लेकर आप क्या सोच रहे हैं? लटेरी सिरोंज विधानसभा क्षेत्र हमेशा से, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में पहली विधानसभा ऐसी है जहाँ लगभग 65% कांग्रेस के मतदाता निवास करते हैं। किंतु मेरा आशय ये है कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में सिरोंज विधानसभा पहली ऐसी है जहां 65% कांग्रेस के मतदाता निवास करते हैं। लगभग यहाँ 30,000 मतदाता अल्पसंख्यक भाई हैं। 50 से और 55 के बीच में यहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मतदाता निवास करते हैं। किंतु गलत चयन के कारण उम्मीदवार
गलत चयन होने के कारण पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ता है। 2023 में के जो चुनाव आने वाले हैं उसमें यहाँ लगभग 25-30 लोगों ने टिकट कांग्रेस पार्टी से मांगा है। अब कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी होती है। मैंने भी टिकट मांगा है, मैंने भी आवेदन किया है। मुझे भी 45 वर्ष कांग्रेस पार्टी की सेवा करते हो गई, किंतु जब हम बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं और देखते हैं तो उसमें सबसे पहले नाम आता है हमारे आदरणीय लेखराज सिंह जी वकील साहब का, कि यदि उनको टिकट मिलता है तो निश्चित ही पार्टी की जीत की संभावना बनती है। वकील साहब में क्या आप अच्छाइयाँ देखते हैं कि जो कांग्रेस के एक अच्छे प्रत्याशी साबित हो सकते हैं? वकील साहब एक तो जनता के नेता हैं, ज़मीन से जुड़े हैं और सभी समाजों के लोगों को वो साथ लेकर चलने की उनमें क्षमता है। हिंदू, मुस्लिम, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों से उनके बड़े रिश्ते हैं, प्रेम भाव है और वो बहुत अच्छे नेक इंसान हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी पिछले हम 2-3 विधानसभा देख चुके हैं जिनमें वकील साहब का नाम चलता है, लेकिन उनको टिकट से वंचित रहना पड़ता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? आजकल कुछ ऐसे तेज तर्राट लोग और जो राजनीति में दिखावटी जो लोग हैं उनको ज़्यादा पार्टी ग्रेस देती है, जबकि वकील साहब बहुत सादा सिंपल चरित्र के व्यक्ति हैं। उनका नेचर भी बहुत सिंपल है, किंतु वो ज़मीन से जुड़े हैं और जन जन के नेता हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का अभी सिरोंज विधानसभा में पिछले लंबे समय से एक अधिकार सा है। बीच में अगर गोवर्धन जी का जो है पीरियड हम अगर हटा दें जी, तो लंबे समय तक यहाँ पे उन्होंने शासन किया है। जी। अब आपको कैसा लग रहा है कि क्या उनका जो बना हुआ प्रभाव है उसे कांग्रेस तोड़ पाएगी? बिल्कुल, ये बात सही है कि आदरणीय गोवर्धन लाल जी हमारे नेता थे, वो हमारे बीच में नहीं हैं। 84 में भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर जीत हासिल की थी और 2013-14 में भी उन्होंने जीत हासिल की थी। अब उनके प्रभाव को कायम रखने के लिए कोई ऐसा उनके उसमें नहीं हो पाया जो उनकी अच्छाइयों को भुंजा सकता। अब भीड़ तो बहुत लंबी है। भीड़ में देखने के बाद, टिकटार्थियों में देखने के बाद में एक आशा की किरण लेखराज सिंह जी में दिखती है और उन्हें सभी वर्गों का, सभी नेताओं का समर्थन भी प्राप्त है। अगर ऐसे समय में अगर लेखराज सिंह जी को उम्मीदवार बनाया जाता है तो श्योर पार्टी जीतेगी। तो आपका ये मानना है कि जो गुटबाजी भी अगर कांग्रेस के अंदर है तो वो भी वकील साहब के नाम पर एक हो सकती है? जी, बिल्कुल सही है। अन्य लोगों की अपेक्षा वकील साहब को सभी उम्मीदवारों का समर्थन मिल जाएगा। अच्छा, ये जो उमाकांत शर्मा जी का प्रभाव है इस क्षेत्र में, या लक्ष्मीकांत जी शर्मा जी का प्रभाव रहा है, अब उसे आप कितना मजबूत मान रहे हैं आज के दौर में? देखिए साहब, लक्ष्मीकांत जी बहुत अच्छे नेता थे इस क्षेत्र के लिए, किंतु वो तो अब हमारे बीच में है नहीं है। उमाकांत जी जो हैं वो यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं, भाजपा का विधायक हैं। वो सत्ता में रहने पर कुछ ना कुछ बुराइयां तो हो जाती हैं। दूसरी बात क्या है कि कुछ उनके व्यवहार के कारण वो कनमा से कनमा कहने में देर नहीं करते, जबकि आजकल राजनीति में ये होता है कि कनमा से भी नैन सुख कहना पड़ता है, अंधे से भी। तो कुछ उनकी बुराइयां हैं, किंतु चुनाव व्यक्ति नहीं लड़ता, पार्टी लड़ती है। अच्छा, हम थोड़ा विकास के संबंध में चर्चा करें। सिरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र में विकास की क्या गति रही है? या देखिए साहब, सच्चाई को कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। विकास तो लक्ष्मीकांत जी के टाइम में काफ़ी हुआ और लक्ष्मीकांत जी ने इस क्षेत्र के लिए कोई कसर नहीं रखी, किंतु ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है पंडित जी, कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको मालूम होगा पिछले वर्ष कन्यादान योजना के 31 करोड़ रुपए का
बड़ा भ्रष्टाचार सिरोंज के सीओ पकड़ाए गए थे। और यहाँ भी राजस्व विभाग में भी इतना ज़बरदस्त भ्रष्टाचार है कि बगैर रिश्वत के कोई काम हो नहीं रहे, चाहे वो नामांतरण हो, चाहे रजिस्ट्री वाला नामांतरण हो, चाहे आपसी के बंटवारे हों, वो बगैर रिश्वत के कुछ नहीं होता। मतलब कहें यूँ कि भ्रष्टाचार आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट बनकर उभर सकता है। कांग्रेस के लिए और क्या करना चाहिए पार्टी को, और यहाँ समन्वय के लिए क्या करना चाहिए, उसके संबंध में कुछ आप बताएं। हमारे प्रदेश के मुखिया, पूर्व मुख्यमंत्री, हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय कमलनाथ जी ने बहुत सारी घोषणाएं किसानों के लिए, कर्मचारियों के लिए, शिक्षित बेरोजगारों के लिए, सभी के लिए किए हैं। और हम ज़मीन पर उतर कर ही वो काम करेंगे, ऐसी हमारी। और रोजगार जी, इनकी क्या स्थिति है क्षेत्र में? अभी तक तो साहब बिजली पानी की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत लंबे चौड़े बिल आ रहे हैं, किंतु हमारे जो किसानों के मामले में पूछ रहा हूँ, खेती के मामले में किसानों को बिजली मिल रही है? खेती के मामले में साहब बहुत कम मिल रही है लाइट। कुल मात्र 8 घंटे देते थे पिछले टाइम, जब सीजन का टाइम था 8 घंटे देते थे, उसमें किसान को सुविधाएं नहीं थी और लंबे चौड़े बिल लगते थे। और रोजगार को लेकर? रोजगार को लेकर हमारे आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जब हमारे राजा साहब थे, उन्होंने गांव के लड़कों को शिक्षा कर्मी के रूप में, पंचायत कर्मी के रूप में लगाया, किंतु अभी तो ये 18 साल भाजपा, 19 साल भाजपा को हो गए। भाजपा कभी ये करती नहीं है, किंतु झूठे वायदे और घोषणाएं जरूर करती है। रोजगार, बिजली, पानी, किसानों से जुड़ी कई समस्याएं इस क्षेत्र में आज भी मौजूद हैं। भ्रष्टाचार आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरने वाला है। अग्निमित्र के लिए अरविंद शर्मा की रिपोर्ट।